बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन एरर्स के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ड्यूरिंग द बुक कीपिंग यानी जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं, उनको हम किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टिफिकेशन एरर्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द रिवाइजिंग ऑफ मिस्टेक्स इन द एंट्रीज। ठीक है, हम अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करते हैं और उनको रेक्टिफाई करते हैं। कैन दीज मिस्टेक्स कैन अकर व्हाइल पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स, क्लासिफाइंग अकाउंट्स, कैरिंग बैलेंस फॉर स्टूडेंट्स। रेक्टिफिकेशन एरर्स की मेन कैटेगरीज टू ही हैं, यानी कि दो कैटेगरी। वो कौन कौन सी हैं? वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी कि उन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। दूसरे एरर्स कौन से हैं? यानी जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इफेक्ट करता है, यानी अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इफेक्ट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वो वाले एरर्स जिनकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर फर्स्ट क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन की वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद नंबर थर्ड पर क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, अब इनके हम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्या है? ओमिशन एरर। ओमिशन एरर क्या है डियर स्टूडेंट्स? अ ट्रांजैक्शंस फुली और पार्शियली नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड ओमिशन एरर। यानी एक ट्रांजैक्शंस हमने कंप्लीटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की, या फिर कुछ हिस्सा हमने रिकॉर्ड कर लिया, कुछ नहीं किया। फॉर एग्जांपल 10,000 की सेल हुई थी, लेकिन हमने 5,000 रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये क्या है? ये एक पार्शियल रिकॉर्ड किया। डियर स्टूडेंट, नीचे ओमिशन एरर के एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल क्या है? अ क्रेडिट सेल ऑफ 20,000 to Ali Brothers was completely omitted in accounts or not recorded in business books। ठीक है, यानी 20,000 की हमने सेल की थी अली ब्रदर को, जो कि हमने कम्प्लीटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे? डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने इसकी कोई रॉन्ग एंट्री अभी पास ही नहीं की, यानी लिखी ही नहीं है, ये कम्प्लीटली ओमिटेड है, तो इसकी सिंपल एक करेक्ट एंट्री हम पास कर देंगे। वो क्या है? रिसीवेबल्स, यानी अली ब्रदर को सेल की है तो रिसीवेबल्स हमारे डेबिट हो गए 20,000 से, और सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 से। ठीक है, ये एंट्री हमने किस वजह से पास की है? नीचे हमने रीज़न लिखी हुई है, रिकॉर्डिंग द ओमिटेड क्रेडिट सेल। ठीक है, क्या है कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, ओमिटेड थी ये एंट्री क्रेडिट सेल की। उसके बाद कमीशन एरर्स। कमीशन एरर की डेफिनेशन क्या है? कमिटेड रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट कैटेगरी कॉल्ड कमीशन एरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने सेल किया मिस्टर अली को, अब मिस्टर अली की जगह हमने किसी और नाम को डेबिट कर दिया है। ठीक है, और सेल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कमीशन एरर किया है। ठीक है, कमीशन एरर की अब हम करेक्शन किस तरह से करते हैं, एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल क्या है? गुड्स सोल्ड टू अरसलान फॉर 5,000 मिस्टेकनली रिकॉर्डेड इन द अरशद अकाउंट। ठीक है, हमने गुड्स सोल्ड की थी अरसलान को 5,000 रुपये की, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड की है अरशद अकाउंट में। अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, इससे आपको आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में। फर्स्ट हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है इस ट्रांजैक्शन की? अरशद अकाउंट डेबिट 5,000 से और सेल अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एंट्री क्या हमने पास करनी थी? अरसलान को सेल की थी तो हमने अरसलान अकाउंट को डेबिट करना था 5,000 से, और सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था 5,000 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रॉन्ग एंट्री में हमने क्या किया है? अरशद अकाउंट 5,000 से डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट ही करना था, यानी इसकी हमने पोस्टिंग सही की है, लेकिन सिर्फ हमने अरशद अकाउंट को डेबिट कर दिया, यहाँ पर हमने अरसलान अकाउंट को डेबिट करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री जब करेंगे तो अरसलान अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 से। और डियर स्टूडेंट्स, क्या अब हमने जो कि सेल अकाउंट्स को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, यानी सेल अकाउंट को तो हमने क्रेडिट ही करना था, जो कि हमने क्रेडिट कर दिया। जो कि हमने मिस्टेकली डेबिट किया था अकाउंट अरशद अकाउंट, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अरशद अकाउंट क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेजर अकाउंट्स की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, सेल अकाउंट्स का, अरशद अकाउंट और अरसलान अकाउंट। ठीक है, जब हमने रॉन्ग एंट्री पास की थी तो क्या हमने एंट्री पोस्ट की थी, यानी लेजर अकाउंट में हमने क्या पोस्टिंग की थी? अरशद अकाउंट्स को हमने डेबिट किया था 5,000 से और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 5,000 से। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब रेक्टिफाई एंट्री हमने की है, तो अब हम क्या करेंगे? अरसलान अकाउंट हमने एक और प्रिपेयर किया है जो डेबिट कर दिया 5,000 से, और डियर स्टूडेंट्स अरशद अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम 5,000 से। अरशद अकाउंट में आकर हम 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अरशद अकाउंट को हम 5,000 से क्रेडिट कर देंगे।
क्योंकि ये अकाउंट्स हमने क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज करने के लिए दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तभी हम अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस अकाउंट को हमें क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे इसे 5000 से। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 पर क्या है, प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर क्या है, इसकी हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रिंसिपल एरर इज एन अकाउंटिंग मिस्टेक in which an entry violate a fundamental principle of accounting, ठीक है। in this error entry is recorded with correct amount but, ठीक है, यहाँ पे बट हाईलाइट किया हुआ है। हम एंट्री पास करते हैं करेक्ट अमाउंट से ही लेते हैं, लेकिन इनकरेक्ट अकाउंट में, ठीक है। नीचे हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अ मोटर व्हीकल रिपेयर, ठीक है, क्या है, अ मोटर व्हीकल रिपेयर विच कॉस्ट 7000 वाज डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट, ठीक है। हमने रिपेयर करवाई थी मोटर, तो हमने डेबिट किस अकाउंट को करना था, मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को, लेकिन हमने डेबिट कर दिया है मोटर व्हीकल अकाउंट, ठीक है। तो अब इसकी हम रेक्टिफिकेशन किस तरह से करेंगे। रॉन्ग एंट्री डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पास किया मोटर व्हीकल्स डेबिट और कैश क्रेडिट 7000 हमने पे किया, ठीक है। तो लेकिन हमें करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है। मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को हमने डेबिट करना था और कैश क्रेडिट करना था। डियर स्टूडेंट्स, यानी मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 7000 से, और जो हमने मिस्टेकनली डेबिट कर दिया है मोटर व्हीकल अकाउंट, उसे हम क्रेडिट कर देंगे 7000। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रॉन्ग एंट्री पास किया उसका इफेक्ट हमारे लेजर अकाउंट्स पे क्या होगा वो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास किया है, मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट 7000 से, मोटर व्हीकल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 7000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट 7000 से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 7000 से। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये हमने रॉन्ग एंट्री पास किया है। करेक्ट एंट्री क्या थी, मोटर व्हीकल्स रिपेयर अकाउंट डेबिट 7000 से, ठीक है। अब मोटर व्हीकल रिपेयर्स का हम न्यू लेजर अकाउंट जनरेट करेंगे, न्यू लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे मोटर व्हीकल्स रिपेयर अकाउंट्स, ठीक है, जिसका हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है उसको हमने डेबिट करना था यानी 7000 से, ठीक है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था 7000 से। हमने कैश अकाउंट की पोस्टिंग सही की है, यानी कि कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 7000 से, लेकिन मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट की जगह हमने डेबिट किस अकाउंट को कर दिया, मोटर व्हीकल अकाउंट को, ठीक है। अब इसी एंट्री की हम रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट्स डेबिट 7000 से, और मोटर व्हीकल अकाउंट जो कि हमने मिस्टेकनली डेबिट कर दिया था उसे अब हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यानी हम अब मोटर व्हीकल अकाउंट को एलिमिनेट करेंगे यानी क्लोज करेंगे, तो इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे 7000 से, ठीक है। मोटर व्हीकल अकाउंट में हम आएंगे और 7000 से इस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यानी इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। दोनों साइड्स अगर इक्वल हो यानी दोनों साइड सेम हो तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे, यानी मोटर व्हीकल्स रिपेयर अकाउंट डेबिट 7000 से और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट 7000। के बाद हम ट्रांसपोजिशन एरर्स को अंडरस्टैंड, हम ट्रांसपोजिशन एरर्स की डेफिनेशन को रीड करते हैं। Transposition error is a common accounting error that is caused by substituting two sequential digits, ठीक है। For example, when a bookkeeper enters the number of 591 instead of 915, ठीक है। बुक कीपर ने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया 591, लेकिन उसने रिकॉर्ड करना था 915, यानी रिप्लेसमेंट यानी डिजिट्स को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे के साथ, यानी मिस्टेकनली उसने एरर किया। तो ये क्या एरर कहलाता है, ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है। जैसे कि नीचे अब हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं ट्रांसपोजिशन एरर को। गुड्स सोल्ड ऑफ 6100 वाज डेबिटेड टू कैश एंड क्रेडिट सेल्स एज 1600, ठीक है। हमने कैश को डेबिट करना था और सेल को ही क्रेडिट करना था। हमने अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट ठीक किया है, लेकिन अमाउंट्स हमने गलत रिकॉर्ड किए, ठीक, यानी हमने एंट्री पोस्ट करनी थी 6100 से, ठीक है, लेकिन हमने 1600 से एंट्री पोस्ट कर दी है। तो अब इसकी हम करेक्शन किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमने रॉन्ग एंट्री पास की है, कैश अकाउंट डेबिट 1600 से, सेल क्रेडिट 1600 से, लेकिन इस ट्रांजेक्शन की करेक्ट एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट 6100 से और सेल अकाउंट क्रेडिट 6100 से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रेक्टिफाई एंट्री पास किस तरह से करेंगे इसकी, अब हम जो कि करेक्ट अमाउंट थी उसका डिफरेंस ले लेंगे जो कि हमने मिस्टेकनली रिकॉर्ड किया अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे यानी 6100 माइनस 1600, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है 4500। तो अब हम 4500 से एंट्री को पास करेंगे, यानी कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 4500 मोर से एंड सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4500 मोर से, ठीक है। हमने कैश अकाउंट को डेबिट करना था 6100 से, लेकिन हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया 1600 से, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे दोबारा 4500 से, ठीक है। इसी तरह हमने सेल अकाउंट्स को क्रेडिट करना था 6100 से, लेकिन हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट किया 1600 से, तो हम सेल अकाउंट की जब रेक्टिफाई करेंगे सेल अकाउंट को, तो सेल अकाउंट को हम दोबारा और क्रेडिट कर देंगे 4500 से, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे कि अब लेजर अकाउंट से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि हमने सेल अकाउंट बनाया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने एंट्री पास की थी तो हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था 1600 से, ठीक है, और कैश अकाउंट को डेबिट किया था 1600 से, ठीक है। लेकिन अब जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो यानी एक्चुअल जो अमाउंट थी उसका डिफरेंस ले लेंगे जो कि हमने पोस्ट किया अमाउंट उसका,
तो डिफरेंस हमारे पास क्या आता है 4500, ठीक है। तो 4500 से कैश अकाउंट को हम और डेबिट कर देंगे, 4500 से हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और सेल अकाउंट को 4500 से हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ट्रांसपोजिशन एरर की करेक्शन करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन एरर की रेक्टिफाई एंट्री हम इस तरह से पास करते हैं, यानी कि जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट होती है और जो हमने पोस्ट की हुई होती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लेते हैं और उसी अमाउंट से हम दोबारा एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने माइंड में रखते हुए रॉन्ग एंट्रीज़ की करेक्शन करते हैं, यानी रेक्टिफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।